ओमकारेश्वर जी, योर व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर जी। देखिए, मैं दोनों की बात सुन रहा था। अनुराग भदौरिया जी आज गाना गा रहे थे। ये देख के मुझे लगा कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह तो आया है। इतना उत्साह आया कि आज गाना गा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो हार के आए हैं। वो बैलगाड़ी भी चला रहे हैं सर, ये बात अलग है, उनसे चल नहीं रही है। आपने वीडियो देखी कि नहीं? वो सड़क पे बैलगाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में जो एक तरह से हंग पार्लियामेंट हुआ और प्री पोल अलायंस एनडीए को मौका मिला, तो मान लेना चाहिए कि चलिए उनको मौका मिला है। लेकिन ये सत्ता पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है। विपक्ष पिछले वाला नहीं है कि आप उसको थ्रो आउट कर देंगे और कुछ भी करेंगे। और आज जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो होगी। चर्चा विपक्ष का उठाना स्वाभाविक है। मैंने कई सालों तक पार्लियामेंट कवर किया है, स्पेशली राज्यसभा भी कवर किया है। और मैंने देखा है उनके कांग्रेस सरकारों के समय, संयुक्त मोर्चा सरकार के समय और अटल जी की एनडीए सरकार के भी समय में कई बार ऐसा होता था कि जब लोग वेल में आ जाते थे और जो है काफी शोर शराबा होता था। ऐसे हमने एक नहीं अनेक मौके देखे हैं, उसको याद भी नहीं है इतनी कितनी बार देखा है। इसलिए वेल में जाना इतनी बड़ी बात नहीं है कि हर दिन उसको आप काला दिन कहने लग जाएं। पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में, डिस्कशंस में ये चीजें होती हैं, स्पेशली जब आप वरिष्ठ लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। जो ज्वलंत मुद्दे हैं आप उस पर चर्चा कराएं। चर्चा कराने के रूल हैं, नियम हैं, उस नियम से भी चर्चा होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सारे नियमों को ताक पर रख के एकदम से जो त्वरित महत्वपूर्ण के विषय होते हैं उस पर चर्चा कराई जाती है। और मैं ये समझता हूं कि नीट एक ऐसा मसला है जिसमें देश का करोड़ों युवा जो है, ये मत समझिए कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उतने ही प्रभावित हैं, उतने ही नहीं। दो सेशन पहले, 2 सेशन बाद के, और जो बाद में सोच रहे हैं कि इस तरह की परीक्षाएं देंगे, वो करोड़ों करोड़ युवा जो है प्रभावित हैं, उनके परिवार प्रभावित है। तो इस पे चर्चा तो ऐसे विषयों पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाउस में दोनों पक्षों को थोड़ा इस पे पॉजिटिव रहते हुए और मुख्य मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शोर शराबे से जनता को कुछ नहीं मिलता है, ना सत्ता पक्ष को मिलेगा, ना विपक्ष को मिलेगा और ना ही जनता को मिलेगा। तो शोर शराबा उतना ही जरूरी है जितने में बात कहने की बात होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है मुझे आवाज पलट के आ रही है। जी, मैं उसको ठीक करा रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज ठीक है, आपकी आवाज ऑन है, ठीक जा रही है सर जी। देखिए, मुझे लगता है कि मसला क्या है, जरा इसको समझना चाहिए। नीट परीक्षा में बड़ी धांधली, बड़ी गड़बड़ी का आरोप है और उस गड़बड़ी पर सरकार की ओर से अभी तक क्या क्या किया गया है वो सरकार ने बताया। 20 सालों में मुझे पहली बार कोई मंत्री, कोई सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेती हुई, इस पर जितना कुछ होना चाहिए था वो सरकार की तरफ से अभी नहीं हुआ है। कौन लोग इस पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, कहां कहां से गड़बड़ हो रही है, क्या उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है, ये अभी तक भी नहीं पता चला। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये भरोसा दिला रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो देश के लोगों को याद करनी चाहिए, आज तक राष्ट्रपति के अभिभाषण में कभी सरकार ने अपनी बड़ी गलतियों को चिन्हित नहीं किया। मुझे भी ध्यान में आता है, अगर ओंकारेश्वर के ध्यान में हो तो ये बताएंगे, कभी नहीं किया है। सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताती है। पहली बार है कि कोई सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट की जो गड़बड़ हुई, जो परीक्षा में गड़बड़ हुई, उसको चिन्हित कर। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष को बोलना था, वो 30, 40, 50, 100 नहीं, 232, 33, 34 नंबर पर है। लेकिन उन्होंने किया क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी की अपरिपक्वता दिखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले वो अलग से इस पर एडजस्टमेंट चाहते हैं, अलग से स्थगनादेश चाहते हैं, जबकि अच्छा होता कि इसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए नीट पर, बच्चों के भविष्य को लेकर वो गंभीरता से बात कर। लेकिन शायद संसदीय परंपराओं का उन्हें भान नहीं है, उनके ध्यान में नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले कोई भी डिबेट नहीं किए, उसके बाद ही होती है। और अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण वैसे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति महोदय ने उसका जिक्र किया है, तो ये बड़ा अवसर था। और आज ये देश देख रहा है
को गंवा दिया गया। अब सोमवार को जब फिर सदन होगी तो आप उम्मीद करेंगे कि कम से कम उस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। इस तरह से सदन बंद कराकर कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता। ये बात इंपॉर्टेंट है। संजय जी, संजय मिश्रा जी, जब राष्ट्रपति खुद मेंशन कर रही है तो इसका मतलब क्लियर है ना दैट सरकार इज रेडी। राष्ट्रपति मतलब 47 से लेकर आज तक, 52 से लेकर आज तक राष्ट्रपति की स्पीच में क्या होता है? कैबिनेट की बढ़ाई, कैबिनेट की अच्छाइयाँ, कि सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या आगे फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार खुद बता रही है, जब राष्ट्रपति महोदया खुद बता रही हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, ये दिक्कत है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट, तो मौका तो दीजिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आपको दिक्कत है कि मोदी 40 बार क्यों दिखे, 70 बार क्यों दिखे, राहुल 13 बार 14 बार क्यों नहीं दिखे, केजरीवाल जी तो जेल में नहीं, तो वो भी बोलते हैं मुझे भी दिखाओ। आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन बोलिए संजय जी के साथ शुरुआत करता हूं मैं। एक गाना, ये एक संदेश। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं सर, इसके बाद हाँ, कमिंग सर। जाके ये फिर गौरव जी सबको जवाब दें। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, अब 16 और चिंगारी कौन है अपने आप वो लोग समझ जाएंगे। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है सर, और सरकार को समझना होगा कि इस बार आपको संभल के काम करना होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। नियम है, सरकार ने मना किया है क्या? संसद में का नियम है बिल्कुल, लेकिन लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जहां सरकार ने मना किया हो रहा जवाब है, देने के लिए? मैंने सुना नहीं वो। लाखों सरकार ने मना किया? लाखों लाख। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सरकार चर्चा ने में मना ही किया ना, चर्चा सरकार ने मना कर दिया। विपक्ष मांग रहा है चर्चा, सरकार ने मना कर दिया कि चर्चा नहीं होगी। विपक्ष ने मांग किया है सर चर्चा। नहीं, सरकार ने मना किया क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, चर्चा ने। हाँ, आपके शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या निकाल क्या के है? शिक्षा मंत्री का पहला बयान देखिए क्या है। सरकार कह रही है कि हम सोमवार को जवाब देंगे, नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या वो निकाला क्या है? इसके ऊपर उन्होंने मना किया था कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। ओके, चलिए बोलिए, अब अपनी बात मैं अपनी बात पूरी करूं। करिए। बिल्कुल नियम है, और जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं उसे सत्ता पक्ष अनाड़ी क्यों समझ लेता है? क्या कांग्रेस को नियम का नहीं मालूम? क्या अखिलेश यादव को संसद का नियम का नहीं मालूम है? जो विपक्ष के जो भी, मैं उम्मीद करता हूं मालूम हो, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जनता राजा नहीं सेवक बनाने के लिए भेजती है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम, आ रहा हूं गौरव जी, उनको ये नहीं मालूम कि एलओपी विपक्ष में होता है। क्योंकि अनुराग भदौरिया जी को बता दीजिए कि उन्होंने बीजेपी को हराया नहीं है, बीजेपी आप सशक्त हुए हैं, विपक्ष सशक्त हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज गुड, लेकिन जीती बीजेपी है। अनुराग भदौरिया जी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सीपिन किया है विपक्ष के दिमाग में कि आप जीत गए हैं, ये मैं समझ नहीं पाया हूं कैसे जीत गए। संजय मिश्रा जी बताइए। मैं कंप्लीट कर, थैंक यू। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यदि आपने अनुराग भदौरिया को लेकर के आए हैं तो उत्तर प्रदेश में बताइए कौन जीता है? 80 सीटों में। भदौरिया जी मैं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। बोलिए संजय जी। ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है? तो यदि उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और 80 में से उनके गठबंधन 43 सीटें जीत रही है, तो जीते कि हारे हैं? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दुर्दशा तो मैंने कभी नहीं देखी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुई है। 16 सीटें तो ये मान लीजिए कि बहन जी की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, तो चाहे वो आपका मेरठ हो। कमिंग गौरव, मेरा ये कहना है कि संसद में विपक्ष को सम्मान करना अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। मजबूरी नहीं होता है, विपक्ष का सम्मान हमेशा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को समझ आना चाहिए कि वो विपक्ष में है, सरकार में नहीं।